नहीं आता। दूसरी बात गंदम की है। हाँ। गंदम में पॉलिसी बन गई है, वज़ीर आला पंजाब ने पॉलिसी अनाउंस कर दी है, उसके ऊपर तमाम तर चीज़ें जो हैं राइट नो आ गई हैं सामने। आज एक इजलास बुला लिया फ्लोर मिल्स की तरफ से, जिसमें बाकायदा तौर पर इजलास में ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो डीजी फूड के साथ जो बैठ के बात हुई, मुज़ाकरात हुए इस पॉलिसी से पहले, वो ये हुआ था कि हमारी मिल्स में जो ग्राइंडिंग होती है उसका 25% कोटा हम उठाएंगे गंदम का और खरीदेंगे रोजाना की बुनियाद पर। आपकी पॉलिसी में ये आ गया है कि जो स्टोरेज है इनकी गोडाम्स हैं उनमें 25% जो कोटा है उसके हिसाब से रोजाना खरीदें। अब अगर उसके हिसाब से खरीदेंगे तो फ्लोर मिल्स मालिकान तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, पैसे नहीं होंगे ना। आम आदमी इनकी जितने मर्जी अमीर आदमी हो रोजाना 25% कोटा उस स्टोरेज के हिसाब से कैसे खरीदेगा। अब क्योंकि पॉलिसी बन गई है, समरी आ चुकी है, उसके बाद जो है दोबारा से वज़ीर आला पंजाब के पास ये जानी है, दोबारा से अमेंडमेंट होनी है। अब ये वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हम गंदम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने यहाँ पे डेडलॉक लगा दिया कि जब तक ये पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक हम गंदम नहीं खरीदेंगे। अब गंदम की कटाई शुरू है, किसान उसको औने पौने दामों प्राइवेट आदमियों को भी बेच रहा है और उठाकर अपने घर में भी लेकर जा रहा है। अब अगर फर्ज करें इस दौरान में 10-15 दिन और लेट हो जाता है तो बारिश हो जाती है तो गंदम खराब होने का भी और ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, क्या लगता है आपको पंजाब हुकूमत चाह क्या रही है हसन? क्योंकि इन पॉलिसीज की वजह से आवाम को जो है ना दोबारा महंगी रोटी खानी पड़ सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं अगर कोई बहरान का सामना हमें करना पड़ गया। गंदम नहीं, काश्तकार जो है वो उसकी नहीं उगाएंगे, कमी होगी उसकी, आटा नहीं मिलेगा, महंगी रोटी मिलेगी, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है, तो किसी अच्छी पॉलिसी की तरफ नहीं हम जा सकते? देखिए, एक तरफ तो ये हुकूमत दावा करती है कि हमने किसानों को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए, हमने उनकी एप्लीकेशन आई अप्रूव करके हमने उनको ट्रैक्टर दे दिए, खाद पर सब्सिडी दी, फलां पर सब्सिडी दी, सारा कुछ किया। लेकिन क्या ये हुक्मरान और ख़ास तौर पर ये असम्बली ऐवान में बैठे हुए लोग, क्यों स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बार बार बोलते हैं? क्योंकि उनका खुद किसान से ताल्लुक है, खुद किसान है। बिल्कुल वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन में बैठे होते हैं, क्यों वो बार बार जो बोलते हैं? क्योंकि उनका ताल्लुक है। जो नहीं बोलते वो खामोश तमाशाई बन के देख रहे होते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। ये लोग पढ़ते नहीं है कि हमारा असल में मसला क्या है। निगरान हुकूमत आई, उन्होंने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी, फिर एक्सपो आपस में खेलते रहे, वहां से मामला निकला तो इन्होंने आके कीमतें कम कर दी, 4200 से कम करके 2200 रुपए खाद किस रेट पे मिल रही है, पानी किस रेट पे मिल रहा है। आप अंदाजा करें कि जो पटेदार, जो किसान जो एक किला लेता है उस पर कितने पैसे लगाता है और कितना टाइम वहां पर देता है। सारा दिन वहां पर देना, खाद देना, उसकी देखभाल करना, फिर बाकी चीजों के मामला देखना। तो एक तरफ आने के बाद आप 4200 से उठा के 50% कट लगा देंगे कि 2200 रुपए की मिलेगी, तो किसान कहां जाएगा? किसान तो ये जो किसानों ने परसों प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो ये कहते हैं कि आप सारे अपने मुतालबात, सारे जो आपने हमें सहूलियात दी वापस ले लें। अच्छा, लेकिन कम से कम जो आप हमारे साथ ज्यादती करें वो ना करें। किसानों का इस्तेहसाल हमेशा होता है। माजी से आप देख लें, जो भी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, चाइना बैठे थे, हम गए, हमने जाके विजिट किया, देखा क्या कर रहे हैं, बारदाना पे 2 नंबरी हो रही थी। वहां से उन्होंने नोटिस लिया, वहां से उन्होंने उस वक्त के मेरे ब्यूरो चीफ को फोन किया, वीडियो लिंक पर बताएं क्या क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब को बताया, मैंने ब्रीफिंग दी, ये किया। आते साथ वो पहुंच गए, वो कहा कि एक वो पत्तों की वो हवेली वहां पहुंच गए, वहां जाके देखा, उन्होंने बंदे सस्पेंड कर दिए। उस वक्त से ये मामला चलता आया। निगरान हुकूमत में, बुजदार हुकूमत में, वहां पर भी ये हुआ, बारदाना पर तमाशा लगाया गया। और आज हुकूमत ये कह रही है हमने इनको फलां सब्सिडी दे दी, हमने इनको फलां जो है इतने अरब रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया, हम किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि महंगाई कम हो गई, कागजों में हम पढ़ते हैं, ये कागज जो है हम पढ़ते हैं, यहाँ पर महंगाई कम हो गई। फुटपाथ पर बैठ के कौन देखेगा कि फुटपाथ पर जो बैठा है उसके वो महंगाई का उसके साथ ताल्लुक है, रियलिटीज पर उसका ताल्लुक है, तो वहां पर वो चीज नहीं है। किसानों को अगर रिलीफ मिलता, किसानों को अगर सहूलियात मिलती, तो क्यों आज वो सड़कों पे निकलते? क्यों वो आज प्रोटेस्ट की कॉल देते? क्यों वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि आप ये सारी सहूलियात हमसे वापस लें, हमें रेट अच्छा दें? क्यों बीच में आके जो है वो मिडिल मैन बीच में रोल प्ले हमेशा की तरह करता है? इस दफा क्या हो रहा है, लोगों ने पहले पैसे कलेक्शन किए। अच्छा, कई लोगों को मैं जानता हूं, बड़े बड़े लोग। अच्छा। और किसान जिनका काम है कि आगे हमने क्या करना है, स्टोर्स की पहले अप्रूवल हो गई, कुछ लोग इसमें इनके वेयर हाउस अलग से मौजूद हैं, पैसे कलेक्शन इधर दोस्तों अबाब या कि बैंक से कर्जा लेके उन्होंने कम भाव में पैसे गंदम उठाई। लाइक
2200 रुपए रेट है, 1800 किसान से गंदम लेके रख ली, लेने के बाद वो आगे मूव कर देंगे, कुछ अरसा इंतजार करेंगे, फिर ये 3000, 3500, 4000 रुपए तक बेचेंगे। और 2200 में जब जो मर्जी बेच दें आपने 1800, किसान को चाहिए आप गंदम ले जाएं, आप हमें पैसे दे देंगे, नकदी दे दें, कैश दे दें। क्यों? क्योंकि उसने बेशुमार कर्जे लिए होते हैं। अच्छा। छोटे किसानों ने, उनको तो पैसा चाहिए, वो कहां बेचारा धक्के खाएगा, कहां लेकर जाएगा, कौन सी औरत के पास जाएगा, किसको देगा, वो चीजों से निकलना चाहता है। हुकूमत को ये चाहिए किसानों के साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ऐलानात, दावे, बयानात, ये अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत प्रोजेक्ट अच्छे कर रही है, उनको जारी रखने चाहिए, लेकिन जो किसानों के असल मामलात हैं उसको जो है एड्रेस करना चाहिए।